बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खुश होंगे। अच्छा, तो बच्चों की हो गई हैं छुट्टियाँ स्टार्ट। तो बच्चे काफ़ी टाइम से प्रोग्राम बना रहे थे कि कोई आउटिंग के लिए जाएं, आउटिंग के लिए जाएं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। नानों के घर हम यूँ नहीं गए कि इनकी जो नानो हैं वो अल्लाह के यहाँ रहती हैं, और जो नाना अब्बू हैं वो ज़ाहिर है अपने बिज़ी होते हैं, तो इस वजह से हम वहाँ नहीं गए। हमने सोचा कि चलो बच्चों को कहीं बाहर बाहर आउटिंग करवा देते हैं। तो मैंने और मेरे जो जेठानी हैं, इन इन लोगों ने मिल के, बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि हम बाउंसिंग के लिए अमाना मॉल, वो एम्पोरियम मॉल हमें लेके जाएं। तो हम जो है एम्पोरियम मॉल का हमारा प्रोग्राम बना, और हमने सोचा कि वीकेंड पे हम एम्पोरियम मॉल जाएंगे। तो हम लोग तैयार हुए और एम्पोरियम मॉल के लिए निकल चले। वैसे लाहौर में जो है वो सबकी जो ये नेशनल मॉल है, ये एम्पोरियम मॉल, ये पूरे लाहौर का, क्योंकि जो भी घूम फिर के वो यहीं या पैकेजेस में या एम्पोरियम में आता है। खैर, हमें आज पता नहीं था कि यहाँ पे जो है वो लकी ड्रॉ चल रहा है, जो कारफोर का होता है अमूमन। लकी ड्रॉ के आप वहाँ से ग्रॉसरी वगैरह बाय करें तो आपका वहाँ उसमें नाम आता है लकी ड्रॉ में। तो हमें मालूम नहीं था। हम लोग बस ये था कि जी वहाँ पे हम जा रहे हैं आउटिंग के लिए। लेकिन जब हम वहाँ वाना मॉल के इसके एम्पोरियम के करीब पहुँचे, तो क्या कहते हैं, वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा रश था। इतना ज़्यादा रश था कि हमें जो है गेट नंबर 1 पे पहुँचने के लिए तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया। अच्छा, बार बार अमाना मॉल यूँ आ रहा है कि वो हम लोग वहाँ ज़्यादातर जाते हैं, यहाँ बहुत कम जाते हैं, तो इस वजह से बार बार वो मुँह पर चढ़ रहा है। खैर, बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद हम लोग वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कहा जी गेट बंद हो गया है और इसकी जो पार्किंग है वो फुल हो गई है, तो इसलिए आप गाड़ी बाहर ही पार्क करें। फिर हमने सोचा कि चलो भी, ये भी एक बहुत बड़ी जंग थी इतनी गर्मी में। वैसे तो गाड़ी में एसी चल रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पूरी पार्किंग हमने एम्पोरियम के चारों तरफ हम गाड़ी में पार्किंग ढूंढते फिरे, लेकिन हमें कहीं भी पार्किंग नहीं मिली। जितनी भी जगहें थी सब जगह फुल थी। खैर, फिर हमने एक छोटी सी ट्रिक लगाई और हमने गाड़ी पार्क की एम्पोरियम के अंदर बेसमेंट में, और फिर हम वहाँ एम्पोरियम में चले। जब यहाँ आई तो मैं यहाँ काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो यहाँ काफ़ी कुछ जो था वो चेंज हो गया था। यहाँ शॉप्स बन गई थी एग्ज़िट पर, जो कि पहले नहीं थी जब मैं यहाँ ग्रॉसरी करने आती थी। तो ना वो नामूस रिसालत की वजह से हमने यहाँ से ग्रोसरी करनी जो है वो ख़त्म कर दी थी। तो ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल पार्किंग जो थी वो फिल थी, गाड़ियों की बिल्कुल भी एक्स्ट्रा जगह नहीं थी। और अंदर जब मैं गई तो मेरे तो होश उड़ गए, और मुझे तो लगा कि जैसे पता नहीं यहाँ कोई इंसानों का समंदर उमड़ आया है। हर तरफ रश, हर तरफ इंसान ही इंसान, इंसान ही इंसान। ऐसा लग रहा था जैसे सारा लाहौर आज एम्पोरियम में है। आप लोग देख सकते हैं कि ये लकी ड्रॉ हो रहा था, तो लग रहा था जैसे कुछ फ्री में मिल रहा है। तो ये एम्पोरियम पूरा खचाखच भरा हुआ था। इवन के मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि हम लोग जो है वहाँ जाएं, कार4 में जाएं, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सके बहुत ज़्यादा रश की वजह से। फिर मैंने अपनी जेठानी को ढूंढा, फैमिली को, कि दूसरी फैमिली कहाँ है, ताकि हम लोग बच्चों को जो है वो बाउंसिंग के लिए भेजें। खैर, बच्चे भी चले गए थे बाउंसिंग के लिए, और हम यहाँ कर रहे थे विंडो शॉपिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। किसी एक जगह पर खड़े होना या वो करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये देखें आप, लोग ज़मीनों पर यहाँ बैठे हुए हैं और बैठकर खा रहे हैं, और वेटिंग में बैठे हुए हैं होटल्स में बाहर, कि भाई वो हमारी बारी आएगी तो हम टेबल चेयर्स पे बैठेंगे। खैर, आप लोग भी यहाँ आए होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि यहाँ पे जो है हर तरह का ब्रांड है, जो बाहर होता है, जो बाहर दूर दूर होते हैं, गुलबर्ग में इधर उधर है जहाँ आप नहीं जा सकते। यहाँ पे हर तरह का जो ब्रांड है, और यहाँ जो कपड़े थे वो भी बहुत ज़्यादा, जो कैजुअल थे वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जो फॉर्मल होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एक दो ड्रेस हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए थे और मैं बाय भी करने लगी थी। लेकिन फिर मैं अभी जो है मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि कभी कोई फंक्शन नहीं है। मैंने कहा फंक्शन के करीब जो है मैं यहाँ से यहीं से ही बाय करूँगी। ये यहाँ का सिनेमा था, जहाँ पे मूवीज़ लगी हुई थी, और मैं आई थिंक कोई पंजाबी मूवी थी और इस तरह की मूवीज़ थी। तो हमने यहाँ पे तीन बहादुर देखी थी जब बच्चे छोटे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे कभी कोई मूवी नहीं देखी, क्योंकि ऐसा सिनेमा में मूवी देखने का कोई शौक़ या क्रेज़ नहीं है। तो इस वजह से फिर हमने यहाँ पे छोटे होते ही बच्चे जब थे जब भी मूवी देखी थी। वैसे मैं ज़्यादा जो है वो डिज़्नी मूवीज़ पसंद करती हूँ, तो ज़्यादा मैं ये इंडियन मूवीज़ या इंग्लिश मूवीज़ सिनेमाज़ में नहीं देखती। खैर, हम लोगों ने फिर
बाउंसिंग की तरफ गए बच्चों को लेके। वहाँ जाके हमने इन्हें बैंड पहनाया और उसके बाद फिर बच्चों ने जो है वो बाउंसिंग ली। आप ये देखेंगे जो ये ड्रेसेस थे, ये देखिए, ये ब्लैक ड्रेस था, ये मुझे बहुत बहुत पसंद आया था, जो कि था 25,000 का। और इसके अंदर भी एक फ़्रॉक थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो 13,000 की थी और वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी थी। और ये ड्रेसेस इतने ज़्यादा फॉर्मल ड्रेसेस यहाँ पे एक्सपेंसिव होते हैं ब्रांड के, लेकिन ये अच्छे होते हैं। आपकी जो टाइमिंग होती है इनकी ड्रेसेस की, वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मुझे $1 भी नज़र आ गया, जो कि मुझे था कि पहले नहीं था, हम पहले आते थे तो यहाँ $1 नहीं था, लेकिन यहाँ पे $1 भी था। तो हमने सोचा चलो $1 भी विज़िट किया जाए। शॉपिंग तो हमने कुछ भी नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा यहाँ हम बच्चों को पहना रहे हैं बैंड। ये बाउंसिंग के बैंड थे जो कि सिर्फ 1200 ईच था बैंड। और जो टाइमिंग थी वो मेरे ख्याल है 2 घंटे की थी, कि आप 2 घंटे जो है वो कर लें। उसके बाद फिर हम आ गए, हमने कहा थोड़ा सा कुछ खाया पिया जाए, तो हमने बर्गर खाए। फिर हम आ गए इसमें $1 के अंदर, हमने कहा चलें यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे इसके $1 में जो है वो क्या है। कहीं पे $1 275 में है, कहीं $1 260 में, और कहीं $1 250 में। अब एक्चुअल $1 कितने का ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वो थी। हाँ, ये जो यहाँ जो $1 था इसका एम्पोरियम का, इसमें जो मेकअप था वो मुझे और शॉप्स, $1 की जो और शॉप्स होती हैं उनसे ज़्यादा बेहतर लगा था, अच्छा लगा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी मेकअप में और अच्छी थी, और ज्वेलरी भी थोड़ी सी डिफरेंट थी। वरना अमूमन हर जगह $1 में एक ही तरह की ज्वेलरी होती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्वेलरी, ये बच्चियों की पिनें थी, छोटी बच्चियों की। और ये बेसिकली कान बने हुए थे, जैसे कैट के होते हैं इस तरह के, जी कान से बने हुए थे। तो ये मैं और मेरी जेठानी हम दोनों साथ थे, और हम लोग ज्वेलरी देख रहे थे कि हमने कहा चलो कुछ अगर हमें पसंद आता है तो हम यहाँ से बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो सेट था, ये इतने हैवी हैवी सेट थे, और हम ये सोच रहे थे कि ये पता नहीं कौन लोग पहनते होंगे, लेकिन पहनती होंगी लड़कियाँ जिन्हें शौक़ होता होगा। तो हम तो इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी शादी से पहले भी कभी नहीं इतनी हैवी ज्वेलरी पहनी। अच्छा, यहाँ पे ये इयररिंग्स थे जो कि मुझे अच्छे लगे, जो इनमें से कुछ ऐसे झुमके थे जो बहुत डिफरेंट थे, जो मैंने अभी मार्केट में नहीं देखे थे, कुछ ऐसे थे जो बहुत पुराने भी थे, और जो बैंगल्स थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। तो इनमें से एक सेट मैंने अपनी बेटी के लिए भी लिया कि मुझे अच्छा लगा। तो क्या कहते हैं, फिर हमने यहाँ से ज्वेलरी वगैरह देखी यहाँ से। इसके बाद फिर हम यहाँ पे ये आ गए, ये की चेन्स थे। मेरे बेटे को की चेन्स का बहुत शौक़ है, और वो मुझे लाज़मी कहता है कि मैंने की चेन लेना है। ये एक पियानो वाला था, और ये वो थे जहाज़ वाले, ये अच्छे लग रहे थे मुझे। और ये पता नहीं क्या चीज़ बनी हुई थी, मुझे खुद नहीं समझ आया, लेकिन ये भी कोई की चेन बना हुआ था, जो कि और बच्चों के लिए तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जो लोग स्कूल गर्ल्स या कॉलेज वगैरह में। ये छोटे बच्चों की एक्सेसरीज़ थी, जिसमें पोनियाँ, पिनें वगैरह इस तरह की चीज़ें थीं। और ये नेल आर्ट था, ये वो छोटी डायरीज़ की चेन में बनी हुई थी। ये बच्चों के टॉयज़ थे जो फिज़िकली होते हैं खेलने के लिए, कि भाई आप इनसे कुछ भी बनाएँ। और थी आई थिंक। और ये एक नई चीज़ थी, शायद मैग्नेटेड थी ये। इसमें आप वो बना सकते हैं, टिकटॉक भी खेल सकते हैं, और अपनी भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थीं। ये एक डायरी थी जो कि शायद म्यूज़िक वाली थी, और ये हमसे ओपन ही नहीं हो रही थी, हमें समझ नहीं आ रहा था उसका लॉक कहाँ है और कैसे ओपन होगी, तो हमने इसे छोड़ दिया। और ये शायद बच्चों का जो साइंस प्रोजेक्ट होता है, ये सेल वगैरह डाल के कुछ ऐसे था, काफ़ी कुछ था। ये रेज़र्स थे जो डिफरेंट उसमें बने हुए थे, कुछ फ्रिज मैग्नेट मैग्नेट थे। यानी कि ऑल ये जो डॉलर शॉप थी ये बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ थी, हर तरह की चीज़ थी। आपकी किचन एसेसरीज़, आपके पोनिया, मेकअप, हैंगिंग, इवन के बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो यहाँ पर थी। और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था ये क्लॉथ क्लिप्स भी थे, ये जो शीट्स होती हैं उसमें रखने के लिए, आप जिस पे आप वो हॉट पॉट रखते हैं या कुछ रखना हो, वो भी थी। और इस तरह के ये जार वगैरह भी थे, कप्स भी थे। अच्छा, ये ब्लू रंग की जो थी ये भी 275 में ईच में थी, मुझे अच्छी लगी थी, ये मुझे बहुत ही पसंद है, और मेरे उसमें है कि मैंने लेना है। अच्छा, ये वाइट ड्रेस था जो कि मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बहुत अच्छा लगा था।
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये वाइट ड्रेस, और इसकी वजह से मैं दुकान के अंदर आई और मैंने उनसे कहा कि मुझे इसकी वीडियो बनाने दें। अच्छा, ये वाइट फ़्रॉक थी जो मैं आपको बता रही थी, ये 13,000 की थी और ये खुदा बख्श ब्रांड की थी। उसके बाद फिर हम बाहर दूसरी तरफ निकले, बच्चे कर रहे थे आउटिंग, हम हो रहे थे बोर, तो मैंने सोचा थोड़ी सी हम बना लें वीडियो। तो फिर इसके बाद जब बच्चे खेल लिए, फिर हम बच्चे थक गए, फिर हम लोग निकले बाहर। हमने कहा अब चल के हम खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होटल्स वगैरह थे वो सब क्लोज़ हो रहे थे, बंद हो रहे थे। तो इस वजह से वो कहते थे कि अब आप ऑर्डर नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ क्लोज़ हो रहा है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम बाहर चल के खाना खाते हैं। लेकिन बाहर जाते टाइम तक बहुत ज़्यादा रश जो था वो ख़त्म हो गया था और बहुत ज़्यादा सुकून था। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि अगर खुदा न ख़ास्ता यहाँ पे इतनी भगदड़ मच जाए तो लोग कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि इतना रश था। ये एक टॉय शॉप थी जहाँ पे सब कुछ इम्पोर्टेड था और ये स्टफ़ टॉयज़ थे जो कि बच्चों के लिए एज़ अ गिफ्ट जो आप उन्हें वो दे सकते हैं। इसके बाद फिर हम अपनी पार्किंग से हमने बाहर ही, क्योंकि हमारी गाड़ी थी तो हम यहाँ से निकले बाहर। बेसमेंट में हमारी गाड़ी थी तो फिर हम यहाँ से हमने सोचा कि हम निकलें बाहर, और फिर हमने प्रोग्राम बनाया बच्चों के साथ कि बच्चे कहने लगे हमने बर्गर खाना है, बर्गर वगैरह या सैंडविच वगैरह खाने हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देसी खाने जो हैं वो कम खाते हैं शौक़ से और ज़्यादा जो है वो फ़ास्ट फूड पसंद करते हैं। तो फिर हम गाड़ी में बैठ के हमने फ़ोन पे ही एक दूसरे से टच में होके प्रोग्राम बनाया कि हम कहीं बर्गर वगैरह खाने चलते हैं। तो समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ जाएँ। तो ये है जी निशात का आउटसाइड। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे एक होटल में, वहाँ पे फिर हमने ऑर्डर किए बर्गर। ये वहाँ की थोड़ी-सी बाहर की मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि हम लोग ऊपर थे तो काफ़ी बड़ा मिरर था और मिरर से बाहर नज़र आ रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। सामने जो थी वो सैयद बिरयानी भी थी, हमारी ही ज़ात की, तो मैंने थोड़ी-सी उसकी वीडियो वैसे ही बना ली शौकिया। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से जो है बच्चों ने किया बर्गर और शवारमा, ज़िंगर शवारमा वगैरह ऑर्डर हमने किए, टिक्के का खाना खाया और फिर हम चले गए अपने घर। आप सब, मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।